गरुड़ पुराण अध्याय 7 मृत्यु के बाद पापी आत्मा की यात्रा और यमलोक का न्याय। नारायण मुनि बोले, हे गरुड़, यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करता है वह नष्ट नहीं होता। समय आने पर वही कर्म उसके सुख और दुख का कारण बनता है। मृत्यु किसी के लिए अंत नहीं बल्कि एक द्वार है, एक नई यात्रा का द्वार। आज मैं तुम्हें उस यात्रा का वर्णन करूंगा जो पापी आत्मा मृत्यु के बाद करती है। मृत्यु का क्षण जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तब उसकी सांसें भारी होने लगती है, आंखें एकटक देखने लगती है। उस समय उसके सामने उसके जीवन के सभी कर्म चलचित्र की भांति घूमने लगते हैं। जिन पलों को उसने व्यर्थ समझा था वही पल उसके सामने खड़े हो जाते हैं। यदि मनुष्य ने जीवन भर केवल धन, अहंकार और भोग में समय बिताया है, भगवान का स्मरण नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं की, दूसरों को दुख पहुंचाया है, तो मृत्यु के क्षण में उसका मन अत्यंत भय से भर जाता है। यमदूतों का आगमन। हे गरुड़, जैसे ही प्राण शरीर छोड़ते हैं यमदूत प्रकट होते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत भयावह होता है। उनका शरीर काला होता है, नेत्र लाल अंगारों की भांति जलते हैं, हाथों में लोहे के दंड और फंदे होते हैं। वे आत्मा से कहते हैं, अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए यमलोक चलना होगा। पापी आत्मा रोती है, चिल्लाती है, अपने शरीर की ओर देखती है, अपने परिवार को पुकारती है, परंतु अब कोई सुनने वाला नहीं होता। आत्मा का बंधन। यमदूत आत्मा को बांध लेते हैं। आत्मा हल्की होती है परंतु कर्मों के भार उसे झुका देता है। आत्मा बार बार पीछे मुड़कर अपने घर, अपने धन, अपने संबंधों को देखती है, परंतु अब सब पराया हो चुका होता है। नारायण मुनि कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु के बाद केवल कर्म साथ जाते हैं, न पत्नी, न पुत्र, न पुत्री, न धन। यम मार्ग की पीड़ा। यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन होता है। यहाँ मार्ग हजारों योजन लंबा बताया गया है। वहाँ न सूर्य की शीतलता होती है, न चंद्रमा की शांति। मार्ग में कहीं कांटों के जंगल हैं, कहीं जलती हुई रेत है, कहीं दुर्गंध युक्त अंधकार है। पापी आत्मा को भूख लगती है पर भोजन नहीं मिलता, प्यास लगती है पर जल नहीं मिलता। जो मनुष्य जीवन में जल दान नहीं करता वह प्यास से तड़पता है, जो अन्न दान नहीं करता वह भूख से व्याकुल होता है, जो दूसरों का अपमान करता है वह स्वयं अपमानित होता है। पापों के अनुसार कष्ट। हे गरुड़, प्रत्येक पाप का मार्ग में ही दंड प्रारंभ हो जाता है। जो झूठ बोलता है उसकी जीभ सूख जाती है, जो हिंसा करता है उसे भयावह दृश्य दिखाए जाते हैं, जो स्त्रियों का अपमान करता है उसे अपमान सहना पड़ता है, जो माता पिता की सेवा नहीं करता उसे सहारे के बिना चलना पड़ता है। यमलोक का दृश्य। अंततः आत्मा यमलोक पहुँचती है। यमलोक अत्यंत विशाल है। वह धर्मराज यम सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनका स्वरूप गंभीर, शांत और न्यायपूर्ण होता है। वह चित्रगुप्त उपस्थित होते हैं। उनके पास मनुष्य के जीवन का पूरा लेखा जोखा होता है। मन, वचन और कर्म तीनों का हिसाब। चित्रगुप्त कर्मों का पाठ करते हैं, कोई भी कर्म छूटता नहीं। जो पाप गुप्त रूप से किए गए थे वे भी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। धर्मराज का निर्णय। धर्मराज कहते हैं, हे आत्मा, तुमने अपने जीवन में धर्म का मार्ग छोड़ा, इसीलिए अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। इसके बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नरकों में भेजा जाता है। विभिन्न नरक। गरुड़ पुराण में अनेक नरकों का वर्णन है।
जो छल करता है वह अंधकार नरक में जाता है। जो पर स्त्री गमन करता है वह भयंकर यातना पाता है। जो ब्राह्मण, संत या साधु का अपमान करता है वह घोर नरक भोगता है। जो दूसरों का हक छीनता है वह जलते हुए लोहे की भूमि पर जलता है। पश्चाताप से मुक्ति। नारायण मुनि कहते हैं, हे गरुड़, मनुष्य जीवन रहते अपने पापों का पश्चाताप कर ले, भगवान विष्णु का नाम ले, सत्य और धर्म का पालन करे तो यमदूत उसके निकट नहीं आते। जो नारायण नारायण का स्मरण करता है उसके लिए विष्णु दूत आते हैं, उसके पाप भस्म हो जाते हैं। हे गरुड़, यह अध्याय मनुष्य को भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि जागृत करने के लिए है। यह जीवन अत्यंत मूल्यवान है, इसे अधर्म में ना गंवाएं। जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही मृत्यु के बाद भी निर्भय रहता है। नारायण मुनि कहते हैं, हे गरुड़, यही गरुड़ पुराण का 7वां अध्याय है जो मनुष्य को उसके कर्मों की सच्चाई दिखाता है। दोस्तों, आपको गरुड़ पुराण की यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक वीडियो मिलती रहे। जय श्री नारायण। राधे राधे दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ।